नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल DSR इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो इंग्लिश लैंग्वेज हम पढ़ते हैं तो इंग्लिश को इजी वे में कैसे सीखें। जैसे कि आपको बोर्ड पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इंग्लिश को इजी वे में सीखने का तरीका क्या है। कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम इंग्लिश में उनको हम पूरा नहीं कर पाते हैं कुछ दिनों से, और उन्हीं के चलते हमारे अंदर एक इंग्लिश की कमजोरी पनप जाती है बॉडी में, और वो हमारे को मेंटली रूप से काफ़ी परेशान करती है, और इस वजह से हम लोग इंग्लिश को सीख नहीं पाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इंग्लिश को इजी वे में सीखने का जो तरीका है उसके लिए कुछ एक चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। वोकेबलरी, प्रैक्टिस। वोकेबलरी आपकी मजबूत होनी चाहिए और साथ में प्रैक्टिस भी आपकी बहुत गजब की होनी चाहिए। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो आप इजीली इंग्लिश को स्पीक भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम इसमें स्टार्ट करने वाले हैं कि इंग्लिश को इजी वे में कैसे सीखें। ऐसे कौन से टिप्स होंगे जिनको फॉलो करके हम लोग अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत मजबूत कर सकते हैं, बहुत अच्छा बन सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको लिखा है कि वर्ड्स इजी बट परेशानी क्यों। जो वर्ड्स हैं इंग्लिश के वो बहुत इजी होते हैं, हम उनको, लेकिन हमारा जो नजरिया होता है चीजों को देखने का, वो चीजों को देखने का जो हमारा नजरिया है वो काफी डिफिकल्ट हम लोग खुद की वजह से बना लेते हैं। हम क्या करते हैं कि जहां से हमें जो कुछ मिलता है हम उसको बटोर लेते हैं, हम अपने पास उस चीज को ले लेते हैं और हमारे अंदर, हमारे दिमाग में बहुत सारा कचरा हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं। जरूरी नहीं है कि जो चीज हम लोगों ने सीखी है वो चीज हमारे लिए पर्याप्त है और वो सफिशिएंट है, और वो जो नॉलेज हमने वहां से गेन किया है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमें उस बेकार के नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करने के बजाय हमें कुछ अच्छी चीजों को सीखने पे ध्यान देना चाहिए। 10 चीजें बुरी सीखने से अच्छा है 3 चीज आप काम की सीख लो, आपकी लाइफ में वो आपकी जिंदगी चेंज कर देंगी। यहाँ पे इंग्लिश को पढ़ने के लिए हम कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में बात करेंगे। आज तक आपने सीखा है कि सब्जेक्ट क्या होता है। कभी इस वीडियो को देखने के लिए पेरेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वे लोग भी हैं जो मार्केटिंग लाइन में भी हैं, और इसके अलावा कई ऐसे भी लोग हैं जो वर्कर हैं और वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। आप अलग अलग टाइप से, अलग अलग सेक्टर से जो लोग हैं इस वीडियो को देख रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज तक आपने सब्जेक्ट को सुना है, पढ़ा है, लिखा है, इसके बारे में जाना है। क्या आपने सीखा कि सब्जेक्ट बनता कहां से, किसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, इस सब्जेक्ट की जो उत्पत्ति है वो कहां से हुई है, क्यों हमें सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, क्या इसके बारे में आपने चर्चा करी। जब भी आप इंग्लिश स्पीकिंग करने की प्रैक्टिस करते हो, जब भी आप इंग्लिश को सीखने की प्रैक्टिस करते हो, तो सबसे पहले आप क्या करते हो कि मुझे इंग्लिश सीखना है, मुझे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। और टीचर्स भी ऑफकोर्स आपको यही कहते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट सीखो, फिर वर्ब सीखो, फिर ऑब्जेक्ट सीखो। अब आपके सामने समस्या क्या आ जाती है कि आप सीधे समझ लेते हो आई सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, व्यक्ति का नाम सब्जेक्ट है। ये कहाँ से आए पता है आपको? नहीं पता। बस यही चीज है, यहीं से आपकी कमजोरी स्टार्ट हो जाती है। अगर आप चीजों की जड़ पर काम करते हैं, आप उसको रूट समझने की कोशिश करते हैं, अगर आपको किसी पेड़ को हटाना है कंप्लीटली तो आपको उसकी जड़ निकालनी पड़ेगी। अगर आप उसके टहनी को काट देते हैं, कुछ दिनों बाद में वापस वो वृक्ष जो है हरा हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि इन चीजों को आपको नॉर्मल वे की बजाय आपको इनको थोड़ा डीपली जाकर के समझना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं, बहुत इजी वे में आपको इंग्लिश आना स्टार्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, हम इसको स्टार्ट करें इस वीडियो को। देखो, सब्जेक्ट, हमने बात की है सब्जेक्ट के बारे में। तो जो सब्जेक्ट है ये कहां से बनता है, कौन कौन सी चीजें हैं जो सब्जेक्ट में आती हैं। तो हमने सबसे पहले इसमें डिस्कस किया कि नाउन, नाउन को कहते हैं संज्ञा। आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि संज्ञा होती है, सर्वनाम होता है, आप लोगों ने पढ़ा है। लेकिन क्या आप जानते हो संज्ञा सर्वनाम होते क्या है, ये सब्जेक्ट बनते क्यों है, इन्हीं को हम सब्जेक्ट क्यों कहते हैं, और सब्जेक्ट में नाउन प्रोनाउन आता क्यों है, और फिर जब आता है सब्जेक्ट में तो फिर हम इनको अलग अलग क्यों पढ़ते हैं, क्या कारण है उसका पढ़ने का। कोई ना कोई तो रीजन होगा कि हम सब्जेक्ट में नाउन प्रोनाउन को पढ़ते हैं, फिर हम इनको अलग अलग डिवाइड करके पढ़ते हैं। 5 पार्ट्स में संज्ञाएं पढ़ाई जाती हैं, और उसके अलावा सिंगुलर कुछ अलग होती हैं, प्लूरल कुछ अलग होती है, क्यों होती है, ये सब कुछ हम लोग जानते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट को यहाँ पे कहते हैं कर्ता। काम को जो करने वाला व्यक्ति है, वह व्यक्ति जो किसी काम को करता है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, सब्जेक्ट जो है वो नाउन से बनता है। कोई भी नाउन होगा वो सब्जेक्ट हो सकता है। नाउन क्या होता है, किसी भी व्यक्ति का नाम पर्सन हो, कोई भी पर्सन होगा वो अपने आप में क्या होता है, नाउन होता है। कोई भी प्लेस, कोई स्थान होता है, किसी जगह का नाम होता है, उसको भी हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। थिंग्स, वस्तुएं, कोई भी वस्तु हो, टी शर्ट हो, माइक हो, पेन हो, मार्कर हो, हेयर है, स्किन है, कोई भी चीज,
कोई भी वस्तु है जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, वो सारी वस्तुएं हैं, वो सभी वस्तुएं क्या होती हैं, नाउन होती हैं। और ये जितने भी नाउन होते हैं वो सब क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, कर्ता होते हैं। अगर वो सेंटेंस में काम कर रहे हैं किसी प्रकार का, अगर उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी जा रही है तो वो हमेशा क्या होंगे, नाउन सब्जेक्ट। बात करें एनिमल्स के बारे में तो जो भी जानवर हैं, सभी जानवर क्या होते हैं, नाउन होते हैं। और नाउन को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। यदि वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में अगर वो डूअर बन के काम करे, अगर सेंटेंस में कोई भी नाउन काम करता है कुछ भी, तो हम उसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। यहां पे देखिए, कर्ता, सब्जेक्ट को कर्ता कहते हैं। कर्ता क्यों कहते हैं, क्योंकि वो कोई ना कोई एक्शन करता है। सेंटेंस में जब भी कोई कर्ता आता है, जब भी कोई सब्जेक्ट आता है, तो वो कोई ना कोई इसमें काम करता है। और जब भी कोई सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में कोई काम करता है, अपना कोई रोल प्ले करता है, कोई एक्शन करता है, तो हम उसे सब्जेक्ट कहते हैं, हम उसे कर्ता कहते हैं, काम को करने वाला कहते हैं। जो लोग इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं, जिनको समझ में नहीं आया आज तक कि सब्जेक्ट क्या होता है, कैसे बनता है सब्जेक्ट, तो वो लोग इजीली इस लैंग्वेज में इसको समझने की कोशिश करें कि सेंटेंस में जो काम करता है, जिसके द्वारा एक्शन फॉलो किया जाता है, वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। देखिए, तो सब्जेक्ट नाउन होता है, या फिर अगर सब्जेक्ट नाउन नहीं है तो नाउन का ही दूसरा रूप आएगा। नाउन का दूसरा रूप क्या होता है, सर्वनाम होता है। क्या होता है, सर्वनाम। इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रोनाउन। नाउन, प्रोनाउन। नाउन मीन्स संज्ञा, और प्रोनाउन कहते हैं सर्वनाम को। सर्वनाम का मतलब होता है प्रोनाउन। देखिए, तो सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के होते, तो संज्ञा ही है, लेकिन संज्ञा के स्थान पर हम कुछ शब्द यूज करते हैं। जैसे मैंने अपने आप के लिए मुझे कुछ कहना है, मैं अपना नाम लेके कोई काम करूंगा, तो उससे अच्छा मैं आई कह सकता हूं अपने आप को कि आई एम टीचिंग, मैं पढ़ाता हूं। या फिर मैं कहूंगा खुद का नाम लेके कि मैं पढ़ाता हूं। दोनों में अंतर है। एक तो मैं सामने वाले का, आप बैठे हैं मेरे सामने, अगर मैं आपका नाम लूं कि आप ऐसा कर रहे हैं, अगर मैंने आपका नाम लिया कि आप ऐसा करते हैं, तो उसके बजाय मैं आपको तुम्हें कह सकता हूं, तुम कह सकता हूं, आप कह सकता हूं। तो वो जो शब्द मैंने यूज किए, आपके नाम की जगह मैंने आपको तुम कहा, आप कहा, तुम्हें कहा, आपको, ये जो शब्द हैं वो सारे वर्ड्स क्या होंगे, प्रोनाउन होंगे, सर्वनाम होंगे, जो हम लोग नाउन के स्थान पे यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, नाउन और प्रोनाउन जो होते हैं ये सब्जेक्ट बनते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। कब कहते हैं, जब ये सेंटेंस में कोई काम करते हैं, किसी भी प्रकार का एक्शन इनके द्वारा जब किया जाता है सेंटेंस में, किसी वाक्य में, तो हम इसको सब्जेक्ट कहते हैं। फ्रेंड्स देखिए, जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो क्रियाएं जो सब्जेक्ट होते हैं, जो कर्ता होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगुलर, दूसरा प्लूरल। फ्रेंड्स देखिए, जो सब्जेक्ट है जिसको आप कहते हैं कर्ता, कर्ता दो प्रकार के होते हैं। देखो, ये सिंगुलर भी होते हैं और ये प्लूरल भी होते हैं। सिंगुलर का मतलब जो सिंगल को शो करें, जो किसी भी चीज में सिंगल भाव दिखाएं। सिंगल भाव दिखाएं तो मतलब वो किसी चीज में एक होने को अपने आप को दिखाएं कि वो किस मात्रा में है, उनकी मात्रा कितनी एक है सेंटेंस में। किसी भी सेंटेंस में जब कोई चीज एक रूप में प्रतीत होती है तो हम उसको सिंगुलर मानते हैं, और जब कोई चीज बहुत सारे लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट करती है, तो हम उसको प्लूरल कहते हैं। सिंगल चीज को शो करेगी वो सिंगुलर कहलाएगी, और दो या दो से अधिक चीजों को जो रिप्रेजेंट करता है उसको हम कहते हैं प्लूरल। तो फ्रेंड्स, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो सिंगुलर होते हैं हमेशा, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो प्लूरल होते हैं। देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट की हम बात करते हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट में सबसे पहले हम बोलेंगे ही मीन्स होता है वह लड़का। यदि कोई लड़का है ना, उसको हम कहेंगे ही। लड़की है एक, हम उसे कहेंगे शी। इसके अलावा कोई वस्तु है, यदि वो सिंगल रूप में है तो हम उसको इट कहेंगे, और यदि किसी व्यक्ति का कोई नेम यहाँ पे आता है तो हम उसे कहेंगे कि वो भी क्या होता है, सिंगल होता है। राम, सीता, मोहन, रोहन, गीता, मोना, ये सब कुछ नाम क्या है, निकिता, कोमल, प्रियंका, पायल, ये सब लोग, ये जितने भी नेम हैं, ये सारे नेम कैसे होते हैं, सिंगल होते हैं। अब हम बात करते हैं कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो प्लूरल भी होते हैं, जो बहुवचन को शो करते हैं, जो दो या दो से ज्यादा चीजों को शो करते हैं। जैसे मेरे सामने कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ये बहुत सारे हैं, मतलब दो से तो ज्यादा ही होंगे। अगर मैं इसको बहुवचन कह रहा हूं, क्या तो दो हैं या दो से ज्यादा, है ना। तो कोई चीज जब दो से ज्यादा हो तो हम उसको प्लूरल कहते हैं। यहां पे देखो,
प्लूरल सब्जेक्ट की हम बात करते हैं, प्लूरल में हम कहते हैं वी, हम। मैं अपने आप को यदि कुछ लोगों में इंक्लूड करते हुए बात करता हूं कि हम सब एक साथ भोजन करते हैं, हम सब एक साथ भोजन करते हैं, तो यहां पे जो वर्ड, यहां पे जो सब्जेक्ट हम लोग यूज कर रहे हैं वो वी होगा। देखिए वी के बाद में हमने बात करी प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यू। यू सिंगुलर को भी शो करता है और प्लूरल को भी शो करता है, लेकिन अधिकतर इसका जो यूज है वो यू का, वो प्लूरल के लिए ही यूज किया जाता है। यू वी के बाद में हम बात करते हैं दे के लिए। दे होता है, जैसे ही हमने यहाँ पे जिस प्रकार से हमने ही और शी का यूज किया है, जिस प्रकार से हमने ही और शी का यूज किया है, वह लड़का वह लड़की, अगर दोनों साथ में आ जाएं तो फिर हम वहां पे किस प्रकार शो करेंगे, दोनों साथ में आ जाए, वह लड़का लड़की और 2-3 लड़के वहां पे खड़े हुए हैं, तो फिर हम उनके लिए कौन सा शब्द यूज करेंगे, तो हम उनके लिए यूज करेंगे दे। दे जो वर्ड है ये 2 या 2 से अधिक लोगों के लिए यूज किया जाता है, जो हमारे पास में नहीं है, हमारे से दूर है, उनके लिए हम दे शब्द का यूज करते हैं। तो ये कुछ प्लूरल सब्जेक्ट हैं जो कि प्लूरलिटी को शो करते हैं, ये बहुवचन दिखाते हैं अपने आप को। इसी के साथ में जैसे चिल्ड्रन हो गया, चिल्ड्रन है, पेन्स, पेन्स एक पेन की बात नहीं कर रहा, पेन्स बहुत सारे की बात कर रहा हूं। और यहां पे यदि हम बात करें कॉक, मुर्गा, और यदि हमने इसमें एस जोड़ दिया तो ये बन जाएगा प्लूरल बन जाएगा। अगर हमने यहां पे लिखा मार्कर, अगर हम इसमें एस जोड़ देंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा। और यदि हम सिंगुलर की बात करते हैं जैसे पेन, बुक, तो ये जो है ये सिंगुलर होंगे, एक पेन की बात की जा रही है, एक किताब की बात करी जा रही है। वी का मतलब हम, बहुत सारे लोगों के साथ में हम लोग हैं। यू तुम, बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। दे मीन्स होता है वे, वे का जो सेंस है, वे कुछ लोग ही हम कहते हैं वे सब क्रिकेट खेल रहे हैं, वे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हम कहेंगे दे आर प्लेइंग क्रिकेट है। अब हमने यहां बात करी चिल्ड्रन, चाइल्ड से बना है चिल्ड्रन, इसकी जो सिंगुलर जो फॉर्म होती है वो होती है चाइल्ड, बच्चा। एक बच्चे के लिए हम यूज करते हैं चाइल्ड, जबकि बहुत ज्यादा जब बच्चे होते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं चिल्ड्रन। पेन्स बहुत सारे पेन, कॉक्स मुर्गे, मार्कर्स बहुत सारे मार्कर, इस प्रकार के बहुत सारे मार्कर यदि हमारे पास में होते हैं तो हम उनके लिए यूज करते हैं मार्कर्स, प्लूरल शब्द यूज करते हैं। इसके साथ में ये तो हो गई बात सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट्स के बारे में, कि कुछ सब्जेक्ट होते हैं वो सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। लेकिन क्या यहीं तक बातें कंप्लीट हो गई? नहीं, जो सब्जेक्ट का जो टॉपिक है बहुत वृहद टॉपिक है। हम यदि इसके लिए 1 घंटे के लिए हम लोग क्लास कंडक्ट करवाएं तो वो भी कम होगी। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम शॉर्ट में इन चीज़ों को पढ़ सकें। जैसे सब्जेक्ट है, आप भी मेरे साथ में रिवाइज करें, जहां भी आप पढ़ रहे हैं। खाना खाते हो आप वीडियो देख सकते हैं, आप सोने से पहले आप वीडियो देख सकते हैं, आप लंच टाइम में आप वीडियो देख सकते हैं, जब आप फ्री टाइम पे, आप जब बोर हो रहे हैं, आपके पास कोई काम नहीं है, अभी लॉकडाउन का जो दौर चल रहा है उसमें आप सभी लोग फ्री रहते हैं, किसी के पास कोई काम नहीं रहता, आप लोग मूवीज देखते हैं, कॉमेडी के वीडियो देखते हो, इंस्टाग्राम पे आप लोग पूरे दिन लगे रहते हैं, छोटे छोटे वीडियो, शॉर्ट वीडियोस, उसमें मजा आता है आपको देखने में, आप उसमें अपना टाइम वेस्ट करते हो। इससे अच्छा मैं ये नहीं कहते आप लोग वो काम मत करिए, लेकिन एक कोई भी काम होता है उसकी अति खराब है ना। किसी भी काम को आप करते हैं तो उसमें आप रेगुलरली आप उसे एक ही काम में नहीं फंसे रहें, आप टुकड़ों में काम करना सीखो। तो कुछ टाइम निकाल के और आप इंग्लिश को भी सीखना प्रारंभ करें, स्टार्ट करें, जिससे कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो सके। जो भी स्टूडेंट्स 10th 12th क्लास में हैं, वे स्टूडेंट्स जो 10th क्लास से छोटे लेवल की क्लासेस में हैं, वे स्टूडेंट्स जो कंपटीशन में हैं, क्योंकि फिलहाल बात जो चल रही है वो ऐसी है कि आने वाले टाइम पे हर सेक्टर में, हर वैकेंसी में इंटरव्यू का होना कंपलसरी होगा। तो इंटरव्यू पास करने के लिए इंग्लिश के कुछ वर्ड्स आपको आने ही चाहिए, आपको इंग्लिश में स्पीकिंग की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। जितना आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं, जितना आप लोगों को अपनी बातें समझा सकते हैं, जितना आप अपने आप को एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो आपका बहुत बड़ा स्किल होता है। तो आप कोई भी काम करें, आपको अपनी बात को दूसरे व्यक्ति को समझाना आना चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। अगर आप तीसरी भी लैंग्वेज सीखें, फ्रेंच जर्मन, तो बहुत अच्छी बात है, 2 लैंग्वेज आप लोग कम से कम सीखें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने बात करी सब्जेक्ट के बारे में, आप लोग दोहराएं मेरे साथ में, रिवीजन करें कि सब्जेक्ट जो होता है वो नाउन और प्रोनाउन से मिलकर के बनता है, और सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता। नाउन मीन्स संज्ञा, प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम।
तो हमने सीखा सब्जेक्ट जो होता है नाउन और प्रोनाउन से मिलके बनता है। नाउन कहते हैं किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी वस्तु का नाम और किसी जानवर का नाम। ये कोई भी इनमें से कोई भी आए और यदि वो सब्जेक्ट के रूप में एक्शन करे, कोई भी काम करे, कोई भी क्रिया करे, तो वो क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। या फिर किसी जगह पे क्या आए? प्रोनाउन आए, कोई भी सर्वनाम आए, तो हम उसको क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे। इसी के साथ में बात करते हैं कि सब्जेक्ट जो होता है वो दो भागों में होता है, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर का मतलब जो सिंगल चीज को शो करता है और प्लूरल का मतलब दो या दो से अधिक चीजों को संबोधित करता है, वो कहलाता है प्लूरल। तो हमने यहां बात करी कि जो सिंगुलर होता है वो सिंगल चीज को शो करता है, जैसे एक चीज को, पेन, बुक, चाइल्ड, ये क्या है? सब सिंगुलर है। लेकिन यदि हमने बात करी कि ही, शी, इट, नेम, तो किसी व्यक्ति का नाम क्या होगा? क्या होगा? प्लूरल होगा या सिंगुलर होगा? किसी भी व्यक्ति का नाम सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है। जैसे मैंने कहा राम, राम, कितने राम की बात कर रहा हूं मैं? किसी एक राम की बात कर रहा हूं, तो वो हमेशा क्या होगा? सिंगुलर होगा। प्लूरल यदि हम बात बनाते हैं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे पीपल, तो जो पीपल जो शब्द है, ये पीपल प्लूरल है या सिंगुलर है? और ये जो वर्ड मैंने लिखा है इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं। ये जो शब्द है इसको बोलते क्या है? वुमन बोलते हैं, विमेन बोलते हैं या वुमेन बोलते हैं? आप कमेंट बॉक्स में आप इसको लिखें हिंदी और इंग्लिश में। और फ्रेंड्स आप ये बताएं कि जो शब्द है ये शब्द सिंगुलर है या प्लूरल है? आप इसकी दोनों फॉर्म कमेंट बॉक्स में जाकर के बताएं, कमेंट करें, हम लोग चेक करेंगे उसको। तो फ्रेंड्स पीपल जो शब्द है वो प्लूरल होता है। तो वी, यू, दे, चिल्ड्रन, पेन्स, कॉक्स, मार्कर्स, पीपल, वुमेन, ये सारे जो शब्द हैं ये सारे शब्द होते हैं प्लूरल। सिंगुलर होते हैं ही, शी, इट, नेम, किसी व्यक्ति का नाम, चाइल्ड, पेन, बुक, फैन, मार्कर, ये सब क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। फ्रेंड्स इन्हीं के साथ में हमने एक और शब्द इसमें ऐड किया है जो आपने भली भांति आप इससे परिचित हैं, सब लोगों ने सुना है इसके बारे में, बहुत अच्छे से आपने इसके बारे में जाना है कि ये होता क्या है? वर्ब। बहुत अच्छा नाम है सुनने में। इसे कहते हैं क्रिया, इसको आप वर्ब भी बोलते हैं। क्रिया के रूप वर्ब्स जो होती हैं कितने प्रकार की होती हैं? ये इनके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ये 7 प्रकार की होती हैं, ये 6 प्रकार की होती हैं, ये 3 प्रकार की होती हैं, ये 4 प्रकार की होती हैं, ये 2 प्रकार की होती हैं, ये 1 प्रकार की भी हो सकती है। तो जितने प्रकार की होती हैं अलग अलग टाइप से होती हैं, अर्थ के आधार पर, सेंटेंस के आधार पर, सेंटेंस की कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर अलग अलग प्रकार से हम लोग वर्ब्स को डिफाइन करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि वर्ब्स को 2 प्रकार से हमने कैटेगराइज किया, सिंगुलर और प्लूरल, नंबर के आधार पे कि कौन से नंबर को ये रिप्रेजेंट करती हैं। तो फ्रेंड्स वर्ब्स की हम बात करते हैं। देखो सिंगुलर यदि वर्ब होती है वह वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म के रूप में आए, वह वर्ब जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में आए, उसमें यदि हम एस या ईएस जोड़ देते हैं, अगर कोई वर्ब फर्स्ट फॉर्म के रूप में है, फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने लिखा है स्पीक, स्पीक जो वर्ब है अगर ये इस रूप में है तो इसका टाइप किस प्रकार से होगा? ये सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी? अगर हम इसमें एस या ईएस ऐड कर देते हैं तो फिर ये किस प्रकार की वर्ब बन जाएगी? ये बात आप लोग समझ में आनी चाहिए, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए जिस भी वर्ब में एस या ईएस जोड़ दिया जाए तो वह वर्ब हमेशा होगी सिंगुलर, और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमेशा होती है प्लूरल होती है। हम उसको यूज करते हैं, जैसे आई प्ले, मैं खेलता हूं, हम खेलते हैं, वी प्ले, राम खेलता है, राम प्लेज। हमने वर्ब में एस जोड़ दिया, क्यों जोड़ा है हमने राम में? राम प्लेज क्यों किया हमने? राम प्ले क्यों नहीं किया? उसका रीजन ये था कि राम प्ले, राम खेलता है, ये सेंटेंस गलत होगा। क्यों होगा? क्योंकि राम एक सिंगुलर शब्द है और सिंगुलर के साथ में सिंगुलर वर्ब ही आनी चाहिए, इसलिए राम प्लेज सही होता है, राइट होता है, और राम प्ले गलत होता है। वी प्ले सही है, वी प्लेज गलत होगा। क्यों होगा? इसका भी एक रीजन होता है, क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल का भाव हमें याद रखना चाहिए। अब देखिए कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके लास्ट में एस लगा हुआ होता है। जिस भी वर्ब के लास्ट में एस लगा हुआ होता है वह हमेशा सिंगुलर होती है जनरली। फॉर एग्जांपल वर्ब होती है डज, डज में एस लगा हुआ है इसलिए वो क्या होगी? सिंगुलर होगी। इस तरफ हमने लिख दिया डू, इज, आर।
आर जो वर्ब है वो प्लूरल होती है, इज जो वर्ब है वो सिंगुलर होती है। इसके साथ में हम थोड़ा सा आगे चलते हैं परफेक्ट टेंस की तरफ। एक वर्ब होती है हैज, एक होती है हैव। हैज में एस लगा हुआ है इसलिए क्या है, सिंगुलर है। एस फॉर सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर, और एस लग रहा है इनमें तो ये भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। यहां पे हमने बात करी तो यहां वर्ड बनता है हैव। अब हम चलते हैं हैज बीन, हैव बीन इन्हीं के रूप हैं। अब हम बात करते हैं वॉज वर्ब के बारे में। वॉज यहां पे बात करें हमने, वॉज में एस लगा हुआ है इसलिए वो क्या होगी, सिंगुलर होगी। और वर जो होगी प्लूरल होगी। और कुछ वर्ब्स ऐसे होती हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के लिए सेम ही यूज होती हैं, जैसे हैड। हैड जो वर्ब है, डिड और हैड दो ऐसी वर्ब्स हैं जो दोनों प्रकार के सब्जेक्ट के लिए यूज होती है। डिड का यूज आप सिंगुलर के लिए भी यूज कर सकते हैं और सेम वे में डिड जो होगा वो प्लूरल के लिए भी यूज होगा। हैड का यूज सिंगुलर के लिए भी सेम होता है, हैड का यूज प्लूरल के लिए भी सेम होता है। इसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करना होता है। तो फ्रेंड्स यहां पे आप एक ट्रिक के द्वारा इसको सीख सकते हैं। फ्रेंड्स ये जो ट्रिक है ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी, ये सेल्फ मेड ट्रिक है। ये हमने मेहनत करके हमने जनरेट की है, हमने बनाई है इसको। काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करने के बाद चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं और हम इनको अपने नॉलेज को दूसरों तक हम लोग शेयर कर सकते हैं ताकि आप लोग भी इजीली उन चीज़ों को समझ सकें। मैंने यहाँ पे पहली लाइन लिखी थी कि इंग्लिश को इजी वे में कैसे सीखें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने सीखा सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट जो होता है वो नाउन और प्रोनाउन दो रूप में होता है। सब्जेक्ट जो होता है सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। सिंगुलर में कौन कौन सी चीजें आती हैं और प्लूरल में कौन कौन सी चीजें आती हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट को हम सिंगुलर कहते हैं, किस किस सब्जेक्ट को हम प्लूरल कहते हैं। हमने बात करी वर्ब्स के बारे में कि जो क्रिया होती है वो क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो हमने जनरली पार्ट डिवाइड किया है कि समझने के आधार पे कि क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। पहली जो है सिंगुलर है और दूसरी वाली है प्लूरल। सिंगुलर क्रियाएं वे होती हैं जिनके लास्ट में हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है। दोस्तों हम यहाँ पे उन वर्ब्स के बारे में बात कर रहे हैं जो आपको टेंसेज में हेल्पिंग वर्ब के रूप में मिलती हैं। टेंसेज में जो क्रियाएं आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में मिलती हैं हम उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ देते हैं वो सिंगुलर बन जाता है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेली होती है तो ये होती है प्लूरल। डज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है, डू है वो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है। ही डज नॉट डू होमवर्क, वह अपना होमवर्क नहीं करता। यहां पर हमने बात करी डू से। ही डज नॉट हुआ है तो यदि मैं आई के लिए यूज करूं तो होगा आई डू नॉट डू माई होमवर्क। यहां पर हमने बात करी इज से। इज एम आर का हम यूज करते हैं। ही इज ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट। एम का यूज किया जाता है ओनली आई के लिए। आर का यूज किया जाता है यू आर ब्रिलियंट, तुम ब्रिलियंट हो, यू आर ब्रिलियंट। यहां पे इज आर। हैज हैव का भी यूज इसी प्रकार से किया जाता है। आई हैव अ कार, शी हैज अ कार। शी के साथ में हमने हैज का यूज किया क्योंकि शी यहां पे है सिंगुलर, इसलिए वहां पे वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर यूज की जाएगी। वॉज यहां पे है आई वॉज अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी था, है ना। आई वॉज डूइंग, आई वॉज डूइंग मैं कर रहा था, कोई भी काम मैं करता हूं तो आई वॉज। अगर यू के साथ में हम बात करते हैं यू वर डूइंग, आई वर डूइंग, यू वर डूइंग। आई हैव डन, शी हैज डन। आई एम ए स्टूडेंट, यू आर ए स्टूडेंट। ही इज ए स्टूडेंट, यू आर ए स्टूडेंट। ये होगा ही प्लेज, आई प्ले। ये कुछ सेंटेंसेस थे जिनके बारे में आपने जाना। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपको किसी भी सेंटेंस में किसी भी वर्ड को समझने में कोई तकलीफ हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी आई, इंग्लिश में किसी भी वर्ड को सीखने में आपको दिक्कत आई तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, हम उस पर और वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।